ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला और श्लोक संख्या 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से ध्वनि तो ध्वनि है, एक ध्वनि मैटीरियल होती है, एक ध्वनि स्पिरिचुअल होती है, ट्रांसेंडेंटल होती है। यानी एक ध्वनि भौतिक है और एक ध्वनि आध्यात्मिक है, दिव्य है। तो हमने चर्चा किया था कि भगवान के साइड के शंख जो थे वो दिव्य थे। एक तो भगवान स्वयं दिव्य हैं और दिव्य से कनेक्टेड हर वस्तु दिव्य बन जाती है, इसलिए इस साइड के शंखों को दिव्य कहा गया। तो ये दिव्य शंखों के नाम बताए जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख, अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश का मतलब श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया, नहीं तो हमें तो लगता था ऋषिकेश मतलब होता है कि किसी कोई ऋषि है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, उसके ऋषि के केश। वास्तव में ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों का स्वामी। ऋषिकेश, ऋषिक का ईश, इंद्रियों का स्वामी। तो भगवान हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। वास्तव में सब जीवों के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। और वास्तव में हमारी इंद्रियां हमेशा कुछ आनंद ढूंढती है, आनंद मांगती है। और भगवान को हम इसलिए कहते हैं कि यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। इस प्रकार यदि कोई भगवान से अलग होकर इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है तो हमेशा असंतुष्ट रह जाता है, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी तो भगवान है। स्वामी के प्यार से सहलाने से, जैसे हमें बहुत क्रोध आ रहा है, हमारा कोई सीनियर, हमारा कोई जिसको हम प्रेम करते हैं, वो चुपचाप हमें प्रेम से 2 शब्द बोलता है, हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है कि नहीं? जरा सा प्रेम मिलने से हमें शांति मिल जाती है। उसी तरीके से भगवान इन इंद्रियों को अपने प्रेम से, अपने ही इज़ द ओनर ऑफ द सेंसेस। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, भगवानों को ऋषिकेश कहा जाता है। इसलिए भक्ति का एक मतलब हम ये निकालते हैं कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति क्या है? भक्ति केवल ये है, इंद्रियों को इंद्रियों की स्वामी की सेवा में लगाना।
अब ये बात भी बतानी पड़ती है, बड़ा हैरानी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक है तो उस संपत्ति को उसकी मालिक की सेवा में लगना चाहिए, है ना। चाहे वो पैसा है, चाहे वो रियल एस्टेट है, इस प्रकार, क्योंकि वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक है। उसी प्रकार से इंद्रियों के मालिक भगवान है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, गला, पैर, हाथ, जो भी है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। बहुत ही सरल डेफिनेशन भक्ति की, इससे सरल डेफिनेशन और कोई नहीं हो सकती। और यही प्रभुपाद ने हमें सिखाया, कुछ मत करो, इंद्रियों के स्वामी की सेवा। वट इज इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। अम्बरीश महाराज के केस में जो हम सुनते हैं, आंखें एक इंद्रियां हैं, आंखों को भगवान के दर्शन में लगा दिया स्वामी में। वैसे हमारे हाथ इंद्रियां हैं, पैर इंद्रियां हैं, पैर से हमने तीर्थ यात्राएं करी, किसी सेवा में चले, हाथ से भगवान के अर्च विग्रह की आरती करी, भगवान का प्रसाद बनाया, इस प्रकार। तो इस प्रकार जो भी हमारी इंद्रियां हैं उसको इंद्रियों के स्वामी में लगाना चाहिए, इसको भक्ति कहते हैं। तो पहले तो भगवान को यहाँ पर ऋषिकेश के रूप में बताया गया, क्योंकि वही वास्तव में हमें शांति, समृद्धि, सुख प्राप्त करा सकते हैं, अगर वो संतुष्ट हो जाएं तो हमारा एकमात्र कार्य है उस स्वामी को संतुष्ट करना। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। सारे जीव क्या हैं? उनके भिन्नांश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के समान ही है वास्तव में, क्योंकि एक टीम है, वो टीम वर्क्स फॉर द टीम लीडर, है ना। इट बिकम्स अ वन यूनिट। टीम ऐसा ना कि टीम है, उसको एक यूनिट कहा जाता है, वो अलग अलग नहीं चलना चाहिए उसको, तभी तो टीम है। चाहे वो कहीं पर भी, ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे किसी कंपटीशन में हो, जैसे क्रिकेट में हो या फुटबॉल में हो, वो टीम का उद्देश्य केवल अपनी टीम को जिताना होता है। उसी तरह से हम भी भगवान की टीम में, हमारा उद्देश्य भी उस भगवान को संतुष्ट करना है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो जीवों की इंद्रियों का कारण क्या है, हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये आंखें कहाँ से आई, ये मुंह कहाँ से आया, ये डिज़ाइन कहाँ से आया इतना कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड आंखें, और एक एक चीज़ हमारे शरीर की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। किसने इसको डिज़ाइन किया होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है। क्योंकि हम लोग रोबोट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ हद तक हमने रोबोट्स बनाए हैं, लेकिन वो रोबोट्स को इंसान से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि कोई इंसान कहे कि मैं रोबोट से शादी कर लूँगा, all my needs will be fulfilled by the robot female, robot he or she। ऐसा कोई बिल्कुल भी कभी भी नहीं करेगा। यानी कोई तो डिफरेंस है रोबोट्स बनाने के बाद भी, इतने सालों से हम बना रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि ये इस शरीर को बनाने वाले, इंद्रियों को बनाने वाले व्यक्ति कौन है। तो क्योंकि उसका कुछ आंसर नहीं मिलता है लोगों को, तो लोगों ने इस प्रकार बोल दिया कोई नहीं है, सब कुछ निर्विशेष है। तो यहाँ पर हमें शास्त्र बताते हैं कि जिस प्रकार से हमारी इंद्रियां हैं उसी प्रकार से भगवान की भी इंद्रियां हैं, लेकिन द डिफरेंस इज हमारी मटेरियल भौतिक लेस क्वालिटी की है ना। जैसे कि होते हैं मेड इन दिस कंट्री, मेड इन दैट कंट्री, मेड बाय दिस कंपनी, मेड बाय दैट कंपनी। एक कंपनी का माल बहुत उच्च क्वालिटी का हो सकता है, एक कंपनी का माल बड़ा निम्न क्वालिटी का हो सकता है, बहुत माल सेम ही है, प्रोडक्ट सेम ही है। उसी प्रकार से हमारा भी शरीर है, भगवान का भी शरीर है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, हमारा शरीर मेड अप ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट्स है, उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो इट्स अ डुप्लीकेट माल है, लेकिन बनाया दैट ओरिजिनल ने है। ये डुप्लीकेट भी बड़ा ओरिजिनल है। इस डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट हम लोग बनाते हैं रोबोट्स में, आर्टिफिशियल लिम्स के द्वारा, है ना, हाथ पैर लगाते हैं हम लोग। वो डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट है। हम तो इस डुप्लीकेट को भी कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान ने बनाया। तो ये बताते हैं कि भगवान की वो दिव्य इंद्रियां हैं और उस इंद्रियों का रेप्लिका हमारे शरीर में भी है। निर्विशेषवादी इस बात को जान नहीं पाते, इसलिए भगवान की को इंद्रिय रहित मान लेते हैं। जब हम भगवान को कई बार बोलते हैं कि भगवान की इंद्रियां नहीं है, तो उसका मतलब केवल ये होता है कि भगवान की कोई मटेरियल भौतिक इंद्रियां नहीं है जैसे हमारी है। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, बिकॉज ही इज़ द लीडर, ही इज़ द अल्टीमेट कंट्रोलर। तो भगवान इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, लेकिन निर्देशन को सुनना या ना सुनना तो हमारे ऊपर है। हमारे पिताजी हमें बहुत सारे निर्देशन देते रहते हैं,
हमारे गुरुजी हमें बहुत सारे निर्देशन देते रहते हैं, उसको सुना जाए या ना सुना जाए ये तो हमारे ऊपर है। उसी प्रकार भगवान भी निर्देशन देते हैं, हम कब देते हैं, बहुत सारे बार देते हैं। वो डिपेंड करता है कौन कितना कृष्ण भावनामृत है। जो जितना कृष्ण भावनामृत है वो भगवान के निर्देशनों को सुन पाएगा, नहीं तो व्यक्ति अपने मन के निर्देशनों को सुनेगा। तो इस प्रकार भगवान इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। तो भगवान समय समय पर कुछ ऐसी योजना बनाते हैं कि हम लोग कृष्ण भावनामृत हो जाएं। हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, भगवान हमें किसी तरीके से अपनी शरण में लाने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारे जीवन में कष्ट भी इसलिए आते हैं कि हम भगवान की शरण में आ जाएं। और बता रहे हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको तो डायरेक्ट निर्देशन दिया जाता है, उसके जीवन में भगवान की डायरेक्ट हस्तक्षेप होती है। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं। तो अर्जुन की इंद्रियों को भी दिव्य कहा जा रहा है, क्योंकि अब उसने ये ठान लिया है कि वो क्या करेगा, कि भगवान के निर्देशन के अनुसार वो चलेगा, जो कि आगे वो बोलेगा। हाँ, तो भगवान अपने भक्त के इंद्रियों का डायरेक्ट गाइड करे, अर्जुन तुम्हें ये करना चाहिए। अर्जुन कहेगा कि आई डोंट वांट टू फाइट, भगवान कहे नहीं अर्जुन तुम्हें लड़ना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दैट। तो कोई आम आदमी होगा तो भगवान उसको गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं है ना। इसलिए समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता है। कई बार लोग कहते हैं आप हमें मत छोड़ना गुरुजी प्रभु जी, या ये और वो, लेकिन वास्तव में आदमी कभी अभी पकड़ता ही नहीं है, तो उसको छोड़ा कैसे जाएगा। हाँ, इट इज़ अबाउट पकड़ने की बात है ये हम पकड़ना चाहते हैं तभी कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है, हम समझना चाहते हैं तभी कोई समझाना चाहता है। इसलिए अर्जुन समझना चाहता है, इसलिए भगवान उसको समझाना चाहते हैं। इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा गया, क्योंकि भगवान अर्जुन की इंद्रियों के स्वामी हैं और अर्जुन को अब वो गाइड करने वाले हैं। उसको बताने वाले हैं कि तुम्हें अपने हाथ पैरों आँखों का मन का बुद्धि का इस्तेमाल इस प्रकार करना चाहिए। यही हमारे जीवन में हमें सीखना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की गाइडेंस में चलाना है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया, जैसे हमें गुरु परंपरा बताती है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है, इसलिए उनका एक नाम यह है। जैसे उनका नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। उनका नाम है गोविंद, क्योंकि वो अगेन इंद्रियों को आनंद देते हैं। इंद्रियों का नाम गो भी है, और भगवान गायों को आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद है। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी के पुत्र होने के नाते उनका नाम देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है। हाँ, इस प्रकार उनके बहुत सारे नाम हैं। और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण उनका नाम पार्थ सारथी है। पार्थ के सारथी, सारथी का मतलब ड्राइवर भी होता है, चैरियटियर जो टांगा चलाता है, रथ चलाता है, लेकिन सारथी का मतलब निर्देशन देने वाला भी होता है, क्योंकि वही गाइडेंस देता है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन उन्होंने किया। और उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को बोला गया धनंजय। अर्जुन का नाम भी इसलिए बोला गया धनंजय क्योंकि उनके भाई युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय इत्यादि ये सब यज्ञ किया तो उसके लिए बहुत 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 धन की आवश्यकता होती थी। उस यज्ञ के अंदर इतना दान, इतनी आहुतियाँ चढ़ाई जाती थी कि राजा का दिवालिया निकल जाए, सोचिए। तो अर्जुन को धन एकत्र करने के लिए भेजा गया और अर्जुन प्रचुर मात्रा में धन लेके आया, इसलिए उनको धनंजय बोला गया। लेकिन वो धन भी अपने लिए नहीं लाया था ये सेठ धन्नालाल नहीं है, ये धन ला के देने वाला व्यक्ति था, जिसने अपने भाई को और भगवान की प्रसन्नता के लिए उस यज्ञ में धन लगा दिया। उसी प्रकार भीम को बोला गया वृकोधर, क्योंकि बहुत खाने वाले थे, लेकिन खा के अति मानवीय कार्य करने वाले थे। हम लोग खा के गैस पास करते हैं, हम लोग खा के सो जाते हैं, मल त्यागते हैं, लेकिन भीम ने बहुत सारे अति मानवीय कार्य किए अगेन भगवान की प्रसन्नता के लिए। उन्होंने भी अपनी इंद्रियों को बिल्कुल शरणागत कर रखा था अपने भैया भगवान के सामने। जब तक उनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिली तब तक उन्होंने कार्य नहीं किया, जबकि वो अकेले ही बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखा। जब हम देखते हैं द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस वक्त भी भीम ने अपने आप को रोक के रखा, क्योंकि वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का निर्देश नहीं था और अल्टीमेटली वहाँ पे भगवान को अपनी लीला दिखानी थी। तो इस प्रकार से अधिक खाना समस्या नहीं है, लेकिन खा के भगवान की सेवा में ना लगना समस्या है। इंद्रियों का पोषण कीजिए, क्योंकि इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। इस प्रकार से इंद्रियों को स्वस्थ बनाना, ताकतवर बनाना आवश्यक है।
इतना कि भगवान की सेवा में लग पाए। हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमें आलस से आ जाता है, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। लेकिन भीम क्या था? अति मानवीय कार्य करने वाला, जैसे हिडिंबासुर का वध किया। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए बड़ा प्रेरणादायक था, क्योंकि दिव्य इंद्रियों से दिव्य ध्वनि निकाली जा रही थी। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो शंख बज रहे थे, लेकिन विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो अपने आनंद के लिए, अपने यूजलेस मोटिवेशन के लिए बजा रहे थे। जैसे संसार में यूजलेस मोटिवेशन के लोग डिस्को बजाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, पिक्चर शादी ब्याह में अच्छे सतोगुण व्यवहार को तमोगुण माहौल को तमोगुण बनाते हैं, कान फाड़ू म्यूज़िक। तो वो म्यूज़िक अपनी इंद्रियों को प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं है। इसलिए भक्ति का उल्टा हो जाता है, भोग हो जाता है, और भोग से रोग होता है। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।